24वां प्रश्न है, टी, एस और के साझेदारों के बीच लाभ हानि का वितरण 3:2:1 के प्रमाण में होता है। निम्न बाकियों का हल ज्ञात करो। पहला है सामान्य अनामत 18,000, दूसरा है लाभ हानि खाते की उधार बाकी, तीसरा है उधार बाकी यहाँ पर लिखना रह गया है। देखते हैं कितना है, तो 12,000 है यहाँ पर, तो 12,000 लिखते हैं। और क्या बोलते हैं, 18,000 कारीगर अकस्मात फंड है। आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अन्य 4 विषयों का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हिंदी मीडियम का वीडियो बनाने वाला एकमात्र चैनल है। आप अगर इसको सपोर्ट करोगे तो ये आगे तक बढ़ सकता है, नहीं तो एक दिन फिर से ये बंद हो सकता है। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बताएं और चैनल पर लेके आएँ। चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से करना है। अब यहाँ पर हमको प्रविष्टि लिखना है, तारीख, विवरण, खाता, जमा, इस तरह से लिख लेना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दायित्व में, जो सामान्य अनामत कहाँ पर आता है, दायित्व में, इस तरह से आप ध्यान में रखना। दायित्व वाला कहाँ आ जाता है, उधार में, बराबर। सामान्य अनामत खाता उधार कितना है, 18,000। ओके, सब में बांटना है, टी, एस, के को बांटना है 3:2:1 में। ओके, इस अनुपात में सबको ये 18,000 बांटना है। बांटना तो आपको आता ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टी के पूंजी खाते का, एस के पूंजी खाते का, के पूंजी खाते का। ओके, इस तरह से लिखा है। अब अपने बांटेंगे तो 18,000 में 3, 2, 5, 5 और 1 6, 6 से भाग दे देते हैं तो 6,000 होता है। 6,000 गुणा 3, 6,000 गुणा 3 कितना हो जाता है, सॉरी ये कितना है, 6 से भाग देंगे 18,000 में, 6 3 18 यानी 3,000। 3 गुणा 3 करते हैं तो 9,000 आता है, बराबर। अब 3,000 गुणा 2 करते हैं तो 6,000 आता है। 3,000 गुणा 1 से करते हैं तो 3,000 आ जाता है। विवरण यहाँ पर लिख लेना है आपको। ओके, अब हम आगे देखते हैं। आगे में क्या लिखा है, दूसरा देखते हैं। लाभ हानि खाते की उधार बाकी 12,000, उधार बाकी बोला है तो ये जमा लिखनी पड़ेगी हमको। तो बाकी के ये खाते उधार करने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी के पूंजी खाता उधार, एस के पूंजी खाता उधार, के पूंजी खाता उधार, और क्या है, लाभ हानि। तो लाभ हानि खाते का। ओके, कितना है, तो 12,000 है। 12,000 में सबका यानी इसमें 6,000, 6 से भाग देंगे तो कितना आता है, 2। तो 2,000 इसका अनुपात है, कितना है, तो अनुपात कितना है, देखो 3:2:1 है। 2,000 में 3 का गुणा करते हैं तो 6,000 आता है। 2,000 में 2 का गुणा करते हैं तो 4,000 आ जाता है। 2,000 में 1 का गुणा करते हैं तो 2,000 आ जाता है। ओके, इस तरह से यहाँ पर विवरण लिखना है और आपको ये वाला दूसरी एंट्री खत्म हो गई। अब तीसरी देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 18,000 कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड दिया गया है। तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड कहाँ पर आता है, पक्की तलपट के दायित्व साइड आता है। इसलिए जैसे सामान्य अनामत की किया है उसी तरीके से इसको भी करना पड़ेगा, सेम टू सेम सामान्य अनामत जैसा ही है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। यहाँ पर तो ये देखते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड लिखा है। ओके, कितना लिखा है, तो 18,000। और यहाँ पर लिखते हैं किसका, टी के पूंजी खाते, यहाँ पर उधार लिखते हैं ना, खाते का। ओके, अब एस के पूंजी
खाते का, के पूंजी खाते का। तो सेम टू सेम बांटा हुआ है ऊपर के अनुसार ही, तो 9,000 आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ आ जाता है 6,000, यहाँ आ जाता है 3,000। विवरण में आप यहाँ पर लिख लेना विवरण। इस तरह से हमने ये एंट्रियाँ की है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर अथवा में 24वां दिया है, साझेदार पेड़ी के विसर्जन की सामान्य विधि यानी प्रक्रिया समझाइए। उत्तर है, साझेदार पेड़ी के विसर्जन के बाद पेड़ी की सभी मिलकतों को बेचकर पेड़ी के दायित्व को निम्न क्रमों में चुकाया जाएगा। नंबर 1, सर्वप्रथम पेड़ी का विसर्जन खर्च चुकाया जाएगा। नंबर 2, उसके बाद त्राहित व्यक्तियों के प्रति पेड़ी के दायित्व को चुकाया जाएगा। नंबर 3, उसके बाद साझेदारों की लोन चुकाई जाएगी। नंबर 4, अंत में साझेदार की पूंजी और चालू खाता की रकम वापस की जाएगी। 5वां है, उसके बाद भी यदि रकम बचे तो वह सभी साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि प्रमाण के वितरित की जाएगी। उपरोक्त सभी की असर हिसाबी चौपड़े में दर्शाई जाएगी, जिससे साझेदारी विसर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। आगे देखते हैं अगला सवाल 25वां। तो 25वां प्रश्न है, मौर्य लिमिटेड ने तारीख 1/4/2016 के दिन ₹100 का एक ऐसे 11% के डिबेंचर 5% बट्टा से निर्गमित किए। 6 वर्ष बाद तारीख 31/3/2022 के दिन सभी डिबेंचर पर की रकम 10% प्रीमियम से वापस करना है, मतलब घाटे में वापस करना है। कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि लिखिए, विवरण के बिना लिखना है। तो मौर्य लिमिटेड कंपनी की बही में रोमनामचा, तारीख, विवरण, खाता प्रश्न, उधार, जमा, इस तरह से हमको लिखना है। तो पहली एंट्री हम लोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ लिखा है नंबर 1 लिखते हैं। 25वां सवाल है ये, बैंक खाता। कहाँ से शुरुआत करते हैं? बैंक खाता। कुछ एंट्रियाँ आप तैयार कर लेना, वहाँ पर अकाउंट 2 का है ये, और दूसरा पार्ट है उसमें से आप तैयार करना ढंग से, एंट्रियाँ याद करना। तो बैंक खाता उधार होता है 6,000। कितने डिबेंचर हैं? 6,000 डिबेंचर हैं। और गुणा किससे करना है हमको? देखो 100 रुपये दिया है और 5% बट्टा दिया है। तो 5% बट्टा दिया है तो हम लोग 100 रुपये का 5 माइनस कर देते हैं तो 95 आ जाता है। 5% माइनस करते हैं तो 95 आ जाता है। 6,000 गुणा 95 करते हैं तो कितना आ जाता है? 5,70,000 आता है। ओके, 5,70,000 लिखा है। अब यहाँ पर लिखते हैं ये बैंक खाता उधार। ओके, 11% डिवेंचर आवेदन या आवंटन, आवेदन और आवंटन खाते का। ओके, 5,70,000, 5,70,000 आपने यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ पर आप क्या लिख लेना? विवरण लिख लेना है, ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है? अब हमको यहाँ पर क्या करना है? दूसरी एंट्री देखते हैं 11, इसको क्लोज करना होगा। तो 11% डिवेंचर आवेदन या आवंटन खाते का, इस तरह से लिखना है। उधार, उधार, क्योंकि ये क्लोज करना है। कितना है? 5,70,000। तो ये क्लोज हो गया है। अब हमको क्या हुआ है? डिवेंचर बट्टा भी दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर बट्टा खाते, बट्टा खाता उधार, और डिवेंचर निर्गमित करने से हुआ नुकसान खाता उधार। ओके, अब यहाँ पर समझना, बट्टा तो हमारे पास कितना था? बट्टा 5% था, बराबर। तो इसलिए हम 6,000 गुणा 5 कर लेते हैं। 100 का 5% यानी 5 रुपया होता है, तो यहाँ पर आ जाता है 30,000। अब नुकसान कितना हुआ? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो वापस कितने से करना है? 10% प्रीमियम से वापस करना है। तो प्रीमियम से करना है वापस, तो हमको 10 रुपये का, 100 का 10% यानी 10 रुपये का क्या होता है? नुकसान होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 6,000
गुणा 10। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 11% डिबेंचर खाते का कितना होता है, 6 लाख, बरोबर। कैसे, तो 6,000 सॉरी उधार आता है का ही आएगा, 6,000 गुणा 100। ओके, अब हम यहाँ पर डिबेंचर वापसी प्रीमियम कितना था, 10 रुपया था, 10% मतलब 10 रुपया खाते का, तो कितना आता है, यहाँ पर अपने लिख लेते हैं 6,000 गुणा 10, तो कितना हो जाता है, 60,000। ओके, सब टोटल करोगे तो 6,60,000 ही आता है। विवरण में आप यहाँ पर लिख लेना। ओके, अब इस तरह से हो गया है। अब हम आगे और देखते हैं, तो आगे देखते हैं तो हमारे पास कितना तीसरी एंट्री करते हैं। अब हमको क्या करना है, अब डिबेंचर खाता जो है ना उसको क्लोज करना है, इन दोनों को क्लोज करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो ये जमा में है तो हम लोग उधार में लिख देते हैं, डिबेंचर खाते उधार। अब बार बार कीमत नहीं लिखते, यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम टू सेम, गुणा नहीं कर रहे हैं। डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का कितना है, सॉरी उधार। ओके, 60,000, ये हो गया क्लोज, दोनों उधार कर दिए। तो अब ये किसको देने का है, तो ये जो है हमको डिबेंचर धारक को देना है, इसलिए डिबेंचर धारक खाते, डिबेंचर धारक खाते का अभी दिया नहीं है, तो सौपड़े में एंट्री कर रहे हैं, कितना देना है उनको, 6,60,000। अब इसको बंद करना पड़ेगा, यानी डिबेंचर को जब देने पात्र हुआ तब हमने एंट्री की, अब जब दे रहे हैं तब हम इसको, ये उधार में है, जमा में है तो उधार में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिबेंचर धारक खाते उधार, तो बैंक से देंगे या रोकड़ देंगे, तो बैंक खाते का 6,60,000, 6,60,000। और अब 26वां क्वेश्चन देखते हैं, विवरण में आप यहाँ पर लिख लेना। 26वां प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पर 26वां लिखा, थियो लिमिटेड ने तारीख 1/7/2016 के दिन 4,000 रुपये का एक ऐसे 9% के 20,000 डिबेंचर निर्गमित किए जो 7 वर्ष बाद 12% के प्रीमियम से वापस करना है। विज्ञापन पत्र की शर्त के अनुसार प्रति डिबेंचर 125 आवेदन के समय और बाकी की रकम आवंटन के समय। यहाँ पर आवेदन और आवंटन दिया है, दोनों की अलग अलग एंट्री करना पड़ेगा। चुकानी है, डिबेंचर निर्गमित करते समय कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि लिखिए। यहाँ पर ध्यान रखना, हमको वापस शेयर डिबेंचर धारक को वापस नहीं करना है, सिर्फ हमको 4 एंट्री करनी है। एक है क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो है आवेदन का और एक आवंटन का, 4 एंट्री इसकी करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं पहली एंट्री। ओके, तो बैंक खाता, शुरुआत कहाँ से होता है, बैंक खाते से, तो बैंक खाता उधार कितना है, तो डिबेंचर कितने हैं हमारे पास, तो यहाँ पर देखेंगे डिबेंचर हमारे पास यहाँ है, सॉरी यहाँ पर लिखने में गलती हुई, यहाँ पर 4,000 नहीं 400 है, तो 400 में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास डिबेंचर है 20,000, तो डिबेंचर 20,000 लिखा है। और डिबेंचर गुणा, अब यहाँ पर देख रहे तो आवेदन के समय 125, आवेदन के समय 125 यानी 125 से गुणा करना पड़ेगा। 400 में से 125 इसको दे दिया तो बचा कितना, 275 आवंटन में देना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ गुणा करते हैं तो आता है हमारे पास 25 लाख। ओके, तो हम लोग उधार लिख दिया है। यहाँ पर लिखेंगे 9% डिबेंचर आवेदन खाते का 25 लाख। ओके, विवरण में जो लिखना है आपको लिख लेना यहाँ। उसके बाद हम दूसरी एंट्री देखते हैं।
दूसरी एंट्री क्या है, इसका उल्टा करना है। 9% डिवेंचर आवेदन खाते उधार। ओके, कितना है 25 लाख, ये है 25 लाख। अब उसके बाद इसको कहाँ लेके जाने का है, तो 9% डिवेंचर खाते में ले जाना है, डिवेंचर खाते का। ओके, आवेदन को कहाँ ले जाना है, डिवेंचर खाते में ले जाना है। ओके, यहाँ आएगा 25 लाख, विवरण में आप लिख लेना है। अब उसके बाद ये हो गया हमारा 2 एंट्री किसकी हुई, आवेदन की। अब आवंटन की, तो आवेदन की और आवंटन की एंट्रियाँ उल्टी होती हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। ये पहले आएगा, क्या आएगा 9%, इसमें उल्टी एंट्री होगी। 9% डिवेंचर आवंटन खाता उधार, और ये कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 20,000 था। ओके, तो 125, 400 में से 125 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 275। यहाँ पर लिखा है, देखोगे ध्यान से, तो 125 आवेदन के समय, बाकी का उसमें लिखना था, इसलिए 275 आया। तो आता है यहाँ पर 55 लाख, कितना आ जाता है 55 लाख आता है। अब यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर निर्गमित करने से हुआ नुकसान खाते का कितना है, तो 20,000 गुणा 48, बराबर। तो यहाँ पर देखो कितने का नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर हमको देखना है 12% डिवेंचर दिया है ना, तो 12 चौक 48 होता है, बराबर। तो 400 का 12% कितना होता है 48 रुपये, इसलिए 48 से गुणा किया है, तो कितना आया है 9,60,000, 9,60,000। ओके, उधार है, सॉरी, हाँ उधार है। अब यहाँ पर लिखते हैं 9% डिवेंचर खाते का 55 लाख। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9,60,000, बराबर। 48 रुपये प्रीमियम से देने का है, यहाँ लिखना हो तो 20,000 गुणा 48, तो हमारे पास ये आ जाता है। अब हमको कहाँ से मंगाना है, तो बैंक से मंगाना है, तो हम लोग बैंक से इसमें मंगाएंगे। बैंक से आते हैं तो यहाँ पर चौथा लिखेंगे बैंक खाता उधार 55 लाख। ओके, 55 लाख। 9% डिवेंचर आवंटन खाते का, विवरण में आप लिख लेना है। ओके, इस तरह से हमने इसकी एंट्री की। अब लोग अगला अथवा वाला देखते हैं। तो शेयर और डिवेंचर के बीच अंतर लिखो। तो इसमें अंतर आपको लगभग 109 पेज नंबर पे पार्ट 2 है, अकाउंट 2 का भाग है, उसमें आप देख लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।